गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल ऐसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आज का जो टॉपिक है। सो गाइस, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कमेंट में बोलते हैं कि हमारा बच्चा इतने साल का है, उसका वज़न बहुत कम है, बहुत पतला दुबला है, तो उसका क्या करें, क्या खिलाएं। जैसे कि किसी किसी का है कि हमारा बच्चा 11 महीने का, अभी भी वो 5 ही किलो का है। ऐसा क्यों? किसी किसी का बच्चा बोलते हैं 2 साल का है बट अभी भी उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा कम है। ऐसा क्यों? तो मैंने जो बताया है, बहुत पेरेंट्स का मैं हमेशा कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, आप ना उनकी बातें समझ पाएंगे ना वो आपकी बातें। अगर आप बेबी केयर से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हैं या फिर बेबी केयर से चैनल पे आए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर कमेंट का रिप्लाई करें। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कमेंट का रिप्लाई नहीं करते या फिर कमेंट बॉक्स ही बंद कर देते हैं क्रिएटर के लिए, क्योंकि कुछ मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, कमेंट में आता है। मैं बोलना चाहती हूँ उनसे, कुछ वीडियो देख करके जो इतने भी बड़े क्रिएटर हैं, जो मेरे कैटेगरी के हैं, जो बेबी केयर से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी कभी कुछ पूछना भी चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें हो सकता है मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। मैं अभी आई हूँ ये क्रिएटर में, जो भी है वाईटी में, बट जो भी पुराने क्रिएटर है जितने भी, मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ कि ऐसा ऐसा क्यों है। तो कमेंट बॉक्स ही वो बंद कर देते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, या फिर जितने भी क्रिएटर के लिए शायद कमेंट बॉक्स बंद कर देते हैं, आई डोंट नो। तो इसीलिए मैं पूछ नहीं सकती हूँ, बट जितने भी मेरे में कमेंट आते हैं, मैं अधिकतर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, और अधिकतर अगर मुझे दिख गए तो मैं अधिकतर कमेंट का रिप्लाई करने के साथ साथ कमेंट का आंसर भी करने के लिए एक सेपरेट वीडियो भी लाती हूँ। जी हाँ, सेपरेट वीडियो भी मैं लाती हूँ। सो गाइस, चलिए आज जिस बात में टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, जिसकी बच्चा का जो एज है उस हिसाब से बच्चे का वज़न नहीं है, या फिर कुछ कह सकते हैं कि बच्चे का पसली दिखता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जैसे कि समझ लीजिए, मैंने जैसे कि अभी कहा कि बच्चा 11 मंथ का है, बट उसका जो वज़न है वो सिर्फ 5 किलो है। आई थिंक 5 किलो 800 कुछ ग्राम है। तो वो क्या सही है? तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे का वज़न काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी ज़्यादा कम। या फिर कह सकते हैं कि अगर बच्चे को किस बीमारी से वो ग्रसित है, मैं कह सकती हूँ किस बीमारी से वो ग्रसित है। अगर मान लीजिए कि बच्ची का जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि 1 साल 2 साल ऐसा हो रहा है, बट बच्चे का जो केजी वाला हिसाब है वो काफ़ी हद तक कम है। समझिए बच्चा 1 साल से ऊपर है, 1 डेढ़ साल का बच्चा है, उसका वजन सिर्फ 5 किलो है, तो वो बिल्कुल भी गलत है। या फिर आपका बच्चा अगर 1 साल का भी है तो भी अगर 5 किलोग्राम का है, 500 ग्राम 5 किलो का है, तो भी वो ख़राब है, वो ठीक नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? एक रीज़न मैं आपको अपने ज़रिए बताने वाली हूँ, जो ऐसा है मैंने खुद देखा है। तो वो मेरे एक फ्रेंड है, उनका बेटा हुआ था। आई थिंक करीबन 3-4 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड की, खुद के फ्रेंड की। तो उनको जब हुआ था, वो दिन पर दिन उतना एक्टिव था, वो एक्टिव मतलब था, पर वो एकदम छोटे बच्चे का लग रहा है, न्यू बॉर्न है। वो करीबन 4-5 साल, आई थिंक 4-5 साल बोल रही हूँ, 5-6 महीने का हो गया, बट वो अभी भी बिल्कुल न्यू बॉर्न की तरह था, एकदम छोटू सा था। उसका डिलीवरी गाँव में हुआ था, तो एकदम वो छोटू सा था, न्यू बॉर्न की तरह। तो वो जब यहाँ आया था तो सबने कहा कितने दिन का है, कितने मतलब कि 1 महीने का है, 1.5 महीने, कितने दिन का है? तो सबने कहा, तो उसने कहा कि नहीं ये 6 महीने का है। सब कोई शॉक्ड हो गया, सब कोई, कि ऐसा इतना कम वज़न का कैसे हो गया? बच्चा दुबला पतला होता है, समझ में आता है, बट उसका वज़न हिसाब में बहुत बढ़ता है, उसका एक्टिविटी बहुत बढ़ता है। तो ऐसा क्यों हो गया? बच्चा है 6 महीने का, एकदम लग रहा है जैसे न्यू बॉर्न है। समझ रहे? एकदम दुबला पतला जितना होता है ना, न्यू बॉर्न होता है, जिससे हम लोग गोद में रहते हैं, एकदम दुबला पतला, एकदम कमज़ोर, इतना सा हो जाता है। तो सबने कहा कि ऐसा क्यों? ऐसे मतलब कि इसको क्या हुआ? तो उनका जो पेरेंट्स था, जो मेरी फ्रेंड थी, वो भी परेशान कि हाँ ऐसा ही है। वो जब हम लेके आए थे ना, वो अचानक से 6 महीने में इसका वज़न, मतलब कि इसका ऐसे 6 महीने का, बट लगता है जैसे नया बच्चा न्यू बॉर्न है। ऐसा क्यों? हमें भी नहीं समझ आता। तब जाकर हमारे जो अगल बगल के लोगों ने कहा कि एक काम करो, बच्चे का जो ये कान है ना, इसका ये यहाँ पर अच्छे से दबाओ, ऐसे करके अच्छे से दबाओ। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों, ऐसे क्या होता है? तो उसने कहा तुम दबाओ ना, तो उसके बाद हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा कर होने पर आप क्या कर सकते हैं। तो उसने ऐसे करके दबाया,
बच्चे को कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ ही रिस्पॉन्स नहीं। जैसे कि अगर आप कोई भी बच्चे को पिंच करिएगा या ऐसे दबाइएगा, उसे दर्द होगा, उसे और छोटा बच्चा को तो डेफिनेटली दर्द होगा, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं। दोनों कान अच्छे से उन लोगों ने दबाया, इधर पे दबाया, पीछे में दबाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तब जाकर उन्होंने कहा, जब मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं कोई तकलीफ दर्द नहीं होता, हमें तो दर्द होता है, मैं तो उसे कस के दबाती हूँ, कस के दबा रही हूँ, उसे तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसे प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसे सूखने वाली बीमारी हो गया। तो हमने भी पहली बार ऐसा नाम सुना, सूखने वाली बीमारी। अगर क्या आप ऐसा जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या ऐसा होता है। तो पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसे सूखने वाली बीमारी, इसे कभी कभी कोई कोई सुखंडी भी कहते हैं, मुझे आई थिंक आइडिया नहीं है, कोई कोई उसे सुखंडी भी हमारे यहाँ सुखंडी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आई डोंट नो। ये एक सूखने वाली बीमारी होती है जो बच्चे के शरीर के खून को सोख लेता है। बच्चे का शरीर दिन पर दिन घटते चल जाएगा, या फिर जो न्यू बॉर्न है उसे स्टार्टिंग फेज में हुआ है तो उसे बढ़ने ही नहीं देगा, ऐसा होता है। अगर बीच में हो, जैसे कि 1 साल 2 साल के बीच में हो, तो उसके दिन पर दिन वो घटते चल जाएगा, और अगर स्टार्टिंग फेज में हो तो मैंने जैसे कहा उसे बढ़ने ही नहीं देगा। तो फिर उसने कहा कि अब हम क्या करें, क्योंकि ऐसा भी होता है, उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी बच्चे ये बीमारी से बच्चे को इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाता है कि वो सूखते 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 उसके शरीर के सारे खून को सूखते, उसके बॉडी को सूखते, हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। मैंने तो पहली बार ऐसी बीमारी का नाम सुना, जिसका क्या कौन सी बीमारी आई डोंट नो। उसने भी पहली बार सुना होगा आई थिंक सो, मुझे नहीं पता, बट मैंने पहली बार सुना, पहली बार देखा कि ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा होता है, इसे सुखंडी कहते हैं। वो कैसे समझ में आता है, तो उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे पिंच करिएगा, अगर यहाँ पे दबाने से उसे दर्द नहीं होता है, तो एक बार तो ये डेफिनेटली ये बात है कि उसे सूखने वाली बीमारी हो गई है। तो मैं जितने भी पेरेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना कि हमारे बच्चा इतना पतला है, इतना पतला है, इतना पतला है, अगर एज हिसाब से वो 1-8 किलो 2 किलो कम है ना, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ठीक है, बट एज हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा लो है। जैसे कि 1.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा अगर 5 किलो का है तो बहुत सारा खतरे वाला बात है। 5 किलो 6 किलो का बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप सोच सकते हैं ना। तो एक बार आप उसके कान पे दबा के देख लीजिए, अगर ठीक है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है ना तो प्लीज़ उसका इलाज जल्दी से जल्दी करिए। अगर आपने उसका इलाज जल्दी नहीं किया तो हो सकता है कि बच्चे आगे चल के काफ़ी ज़्यादा सूख जाए, या फिर हो सकता है कि उसकी जान पर भी बन आ सकती है। तो ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, मैं ये भी बता देती हूँ कि उन्होंने क्या किया। 2 चीज़ें की, उन्होंने डॉक्टर कंसल्ट किया, डॉक्टर के पास भी गई। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, सबसे पहला चीज़ कि आप तुम डॉक्टर को भी दिखाओ। तो वो डॉक्टर को कंटिन्यूसली वो डॉक्टर को भी दिखाती रही। और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ पे शायद कहीं इसे झाड़ते भी हैं, जो सुखंडी की झाड़ान भी होती है। आपके यहाँ होती है कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, अगर होती है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, तो मैं भी जानूँगी कि हाँ यहाँ भी ये सब होता है। बट हमारे यहाँ होता है कहीं पर, मुझे इसका आइडिया है नहीं कि कहाँ होता है, बट वो गई थी और जिन्होंने उन्हें बताया था कि ऐसा सुखंडी है, तो उनके साथ वो कहीं दूर में, कहीं यहाँ भी नहीं होता है, कहीं दूर में होता है, ग्राम साइड में होता होगा, आई डोंट नो, होता है पर वहाँ पर। तो वहाँ पर उसने झरान भी किया, बहुत जब उन्होंने कहा बुलाया तब तक उसका झरान भी हुआ। तो झरान से और डॉक्टर की दवा से अब वो बिल्कुल ठीक है, बट अभी भी वो काफ़ी पीछे, आई थिंक 2-3 साल का है, पतला दुबला है, बिल्कुल एक्टिव है, सब कुछ खेलता खुलता भी है, बट उसका अभी भी, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में तो उसने 6 महीने में वो न्यू बॉर्न था, तो उसने धीरे धीरे बढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। जब उसका झरान हुआ आई थिंक वो 1-2 महीना वो लगा, डॉक्टर की दवा झरान से वो 1-2 महीना लगा, उसको उसे बढ़ते बढ़ने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है ना। समझ सकते हैं, जब 6 महीने का बच्चा इतना वीक है तो साल भर में तो उसे बढ़ने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है, तो उसे बढ़ने में भी फेस में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से वो अभी भी हल्का फुल्का वीक है, बट अभी वो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ये है तो प्लीज़ आप जाकर चेकआउट करिए। आपका अगर कहीं भी झड़ने वाला चीज़ है, पता करिए कि यहाँ पे क्या झरान होता है, तो वो झरान भी झड़ाइए, और बच्चे को डॉक्टर का कंसल्ट कराइए कि मेरा बच्चा ऐसा, ये नहीं घर में बैठ जाएगा कि ठीक हो जाएगा, या फिर मल्टीविटामिन दे रहे ठीक हो जाएगा, नहीं। एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट भी इस बारे में करिए कि सर हमारा बच्चा काफ़ी ज़्यादा पतला है, हो सकता नहीं है कि इसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसे सूखने वाली कोई बीमारी हो, तो वो आपको हो सकता है कि आपको बताए। तो आप ये बात भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी मुझे जानकारी थी मैंने आपको पूरी देने की कोशिश की, बाकी आप खुद भी चेक करिए जितने पेरेंट्स हैं। सो गाइस, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक